अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं तुहाडा भरा मियाँ मुहम्मद अफजल बट्टू ते तुसीं वेखदे पे हो मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल किसान पाकिस्तान। मेरे किसान वीर भराओ, मेरी कंड पिछे कणक दा एकड़ खड़ा है ते बल्कि खड़ा नहीं लम्मा होया पिया है। ते लम्मा होया जनाब मौसमी असरात, क्योंकि जिहड़ा मौसम है इस बारी कणक वास्ते इन्ना अच्छा ते वधिया नहीं हैगा, क्योंकि मुल्क के कई हिस्सों में तेज़ हवावां आंधियां आईयां ने, बर्फ़ के ओले पे ने जिन्हों असी गड़ा कहने हैं, तो तबाही मच गई है। तो उस तरीके साढ़े इलाके भी तेज़ हवा नाल हल्की बारिश नाल कणक जी है ना लम्मी हो गई है, जिवें मेरे पिछे है। तो इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि दुनिया के किसी भी मुल्क चले जाओ, तरक्की याफ्ता मुल्क में, तो उन्हों दी जिहड़ियां हुकूमतां हैगियां ने वो अपने किसानों नूं खास करके फसलों ते इंश्योरेंस देंदी है। तो किसान फसलों की इंश्योरेंस करवाते हैं। तो साढ़े पासे साढ़े प्यारे पाकिस्तान दे विच ये मामला कोई नहीं हैगा। अगर इत्थे आंधी आ जाए, सैलाब आ जाए, फसलां तबाह हो जावन, तो इंश्योरेंस का जिक्र ही कोई नहीं। सिर्फ इन्ना है भी लाइना में बना के बिठा के किसानों नूं 5-5 हज़ार रुपया 10-10 हज़ार रुपया वो जनाब एक जिस तरीके भिखारियों नूं खैरात दी जाती है, ये एक ट्रेंड चलिया हुआ है साढ़े पासे। जिमें असी यूरिया DAP खाद लैने उहदे उपर जनाब वो टोकन होंदे ने हज़ार रुपए का, लेकिन जदों असी टोकन स्क्रैच करने वो या तो कहते हैं पहले ही स्क्रैच शुदा, तो या कहते हैं एक्सपायरी है, डेट ही लंघ गई है। तो किसानों को मेरा ख्याल है भी वो सबसिडी वाले ड्रामे भी ना किसानों को काफ़ी हद तक नुकसान है। तो किसान वीर भराओ, इस बारी मुल्क के काफ़ी हिस्सों एक तो कणक की जी है बिजाई पिछले साल नालों कम हुई है, क्योंकि गौरमेंट ने रेट बड़ी देर तो बाद ना रेट इन्दा वध कीता सी। अगर इहदा रेट शुरू बढ़ाया जाता तो हो सकता भी जोड़े किसान वीर ने जिन्हें मुतबादल फसलां बीजियां सन वो मजीद कणक जी है ना उसकी बिजाई करते, लेकिन ये हाली तक पूरी लगी हुई है। तो उम्मीद नहीं की जा सकती भी जोड़ा साडा गौरमेंट टारगेट रखती है ये पूरा होगा। तो एक तुहानूं वैसे भी सोशल मीडिया पर वेख्या होगा हुकूमत ने 25-25 मन वाला आख्या हुआ है भी 25 मन किसान रखे, तो 25 मन तो मेरा ख्याल है भी आप अपने नाई मोची मरासी वो ही लै जावणगे। तो अपना मुलाजम भी एक मुलाजम जो 25-30 मन लवेगा, तो खुद आप की रखांगे, अगली फसल वास्ते भी कितों लियावांगे। ये बड़ा एक ना अजीबो गरीब जी शर्त है। तो उम्मीद की जा सकती है भी किसान ये तो नहीं होने देंगे, क्योंकि किसान अपनी जरूरत के मुताबिक तो रखेंगे, तो बाकी फसल फिर गौरमेंट को सेल करेंगे। तो मैं हुकूमत को अपील करना बार बार भी यह जो मामला साड़ियाँ फसलों का होया पिया है, डिगियां पईयां ने, कोशिश करे हुकूमत अपने किसानों वास्ते कोई काम करे। ये निरा मुल्क के लड़ाई झगड़ियां तो सियासी लड़ाई झगड़ियां तो जान छड्डण ते कुछ किसानों के बारे भी सोचण, ताकि जिहड़ियां फसलां खराब हो जांदियां ने खास सैलाब की मद इजाफी बारिशां अंधेरां तूफानों की वजह नाल या कोई ऐसी कोई बीमारी आ जाती है भी किसान नूं बेपनाह नुकसान होंदा है, उहदे वास्ते हुकूमत नूं चाहिए भी कम अज़ कम इंश्योरेंस वाला जिहड़ा मामला है ना वो किया जाए। हुण वेखो तुसीं अगर ट्रैक्टर लैने या कोई गड्डी ले लैने किसी भी बैंक तो बैंक वाले पहले जनाब इंश्योरेंस उसकी करवाते हैं, खा पेमेंट भरनी होंदी है खरीदार ने वो, क्योंकि पैसे तो उन्हें भरने ने, लेकिन जो फिर उन्हें इंश्योरेंस हो जाती है, गड्डी नूं कुछ हो जाता, गड्डी चोरी हो जाती है या गड्डी की कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी वो जिम्मेवार होंदी है, उन्होंने मरम्मत करवा के देंदी है। तो इस तरीके किसानों को जोड़ा नुकसान होंदा है वह भी हल किया जाए, ताकि जी इंश्योरेंस वाला है मामला ने गौरमेंट अगर जिमें हुण पिछे कणक ने कम से कम 50 मन झाड़ देना सी, तो हुण उम्मीद नहीं की जा सकती भी 50 होगा, ये 35-40 होगी। तो तुसीं अंदाज़ा लगाओ जिथे लख मन होवे उत्थे होवे जनाब 75 मन या 75,000 या 70,000, तो फिर वो टारगेट गौरमेंट का कितों पूरा होगा। इस वास्ते हुकूमत को चाहिए भी किसानों को कुछ ना कुछ रियायती चीज़ां देन। जिस तरीके हुकूमत हुण कह रही है, TV ते इश्तिहार आ रहा भी 100 रुपया जो पेट्रोल स्कूटर वाले घट दिता जा सीधा, गड्डियां जोड़े है अमीर उन्होंने ज़्यादा मतलब भी उन्होंने रेट लाया जा सी, वो मेरा ख्याल है वो ड्रामाबाजी है। वो सारे तो गरीब होए पे ने, कोई सरदार तो रहा ही नहीं गया।
ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਲ ਕਿੰਨਾ ਪੀਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਲ ਫੇਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 4 ਲੀਟਰ ਪੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਹੀ ਤੇਲ ਪੀਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਕਣਕ ਦੀ ਗਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਅਸ਼ਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੁੰਜੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀਟਰ ਇੰਜਨ ਚੱਲਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਤਾਂ ਬਾਈ ਆਪਣਾ 7500 ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਖਾ ਹੁਣ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ MNMP ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਜਾਲ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਨਾ ਬਈ, ਉਹ ਨਿਰਾ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਈਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਵੇ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗਾਹ ਕਰੋ ਵੀ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਜੇ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖਾਦ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ DAP ਦੇ ਟੋਕਨ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ, ਤੇ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ MNMP ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੀ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਖੁਦ ਨਾ ਬਦਲਣ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਭੱਟੂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।